के नीचे आने वाला है। आज हम आपके ही साथी दर्शक श्री कुशल टेलर के सुझाव पर आप लोगों में जितने हिम्मत वाले और खतरों के खिलाड़ी हैं जो कहते हैं हम किसी से कम नहीं, उनके लिए ऐसी जगहों के बारे में वीडियो बनाकर लाए हैं जिनको देखकर जहां कमजोर दिल वालों के दिल बैठ जाएंगे, वहीं जो जिंदगी की चुनौतियों का सामना करने और दिल दहला देने वाले कारनामों को बाएं हाथ का खेल समझते हैं, वो बेचैन हो जाएंगे कि कब मौका मिले और कब वो इन जगहों को स्वयं जाकर देखें। लेकिन इसके साथ ही हम अपने उन दर्शकों को भी निराश नहीं करेंगे जो कम उम्र या ज्यादा उम्र की वजह से इन जगहों पर नहीं पहुंच सकते। आप ठीक पकड़े हैं, बच्चों और बूढ़ों का भी हमने पूरा ख्याल रखा है, उन्हें अवश्य साथ ले जाइएगा। घूमने का असली मजा तो सबके साथ आता है। तो चलिए अपनी यात्रा प्रारंभ करते हैं। 1. अंडमान की स्कूबा डाइविंग। अंडमान में पोर्ट ब्लेयर पहुंचने के 2 तरीके हैं, हर बड़े शहर से हवाई जहाज से, और अगर आप समुद्री यात्रा का भी आनंद उठाना चाहते हैं तो कोलकाता, वाइजैग या चेन्नई से जहाज द्वारा। अंडमान के हैवलॉक, किलिंग या पैसेज किसी भी आइलैंड पर स्क्यूबा डाइविंग के रोमांच का आनंद उठाइए और देखिए कोरल रीफ्स। हाँ, जरा स्कॉर्पियन फिश, शार्क और ऑक्टोपस से बचकर रहिएगा। वैसे घबराइए नहीं, आपकी सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाता है। और एक राज की बात बता दें, हनीमून के लिए ये बहुत बढ़िया जगह है, लेकिन जाइए जनवरी और मई के बीच ही। 2. ऋषिकेश में व्हाइट वाटर रिवर राफ्टिंग। ऋषिकेश रिवर राफ्टिंग के दीवानों की जगह है। यहाँ आप लोगों को राफ्टिंग करते देख सकते हैं। गंगा का पवित्र जल, चट्टानों से टकराने से पैदा होने वाला सफेद फैन, हर पल उठती गिरती राफ्ट का खतरा, हिमालय की हरी भरी पहाड़ियां और वादियां एक ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि लगता है कि धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। लेकिन एक बात का ध्यान रहे कि बिना किसी एक्सपर्ट के खुद राफ्टिंग की हिम्मत ना करें। हम नहीं चाहते कि आप वक्त से पहले ही असली स्वर्ग में पहुंच जाएं। ऋषिकेश तो आप कहीं से भी पहुंच सकते हैं, बस बरसात के वक्त ना जाएं। 3. जिम कॉर्बेट सफारी उत्तराखंड। उत्तराखंड के जिम कॉर्बेट पार्क में रोमांच तो खूब है, लेकिन ऐसा कोई खतरा नहीं है। अक्टूबर से जून के बीच सपरिवार और खासकर बच्चों के साथ अवश्य जाइए और पूरी सुरक्षा के बीच खुली जीप में खुले में घूमते खतरनाक जानवरों के बीच घूमिए। इससे बच्चों के मन का डर भी दूर होगा और उन्हें सीख मिलेगी कि यदि पेट भरा हो और उन्हें छेड़ा ना जाए तो ये जानवर आपकी तरफ ध्यान भी नहीं देते। इस पार्क का एरिया इतना बड़ा है कि यहाँ बिहार, यूपी या उत्तराखंड जहाँ से आपको सुविधा हो पहुंचा जा सकता है। 4. लद्दाख में चादर ट्रैक। जनवरी फरवरी में जब दिन का तापमान -5 से -15 और रात का तापमान -20 से -30 डिग्री तक गिर जाता है, तब लद्दाख में 11,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित जंस्कार नदी जम जाती है और तैयार हो जाता है दुनिया का सबसे मुश्किल और सुंदर 62 किलोमीटर लंबा चादर ट्रैक। और जिस इंसान ने चांद पर चलकर दिखा दिया, जिसने सारे पहाड़ और 7 समंदर पार कर लिए और ताकतवर नदियों को बांध दिया, उस पर पैदल चलकर आदमी की हिम्मत और ताकत का सबूत पेश करता है। आप भी अगर जा सकते हैं तो अवश्य जाइए, आपका आत्मविश्वास 100 गुना बढ़ जाएगा। 5. मनाली टू ले बाइक ट्रिप। दोस्तों, अगर आपको मोटर बाइक चलाने का नशा है तो आपको इस ट्रैक पर सफर करने में जिंदगी का मजा आ जाएगा। समुद्र से 11,500 फीट ऊपर बनी हुई इस खूबसूरत सड़क की लंबाई करीब 500 किलोमीटर है। बर्फ से ढके पहाड़ों के बीच, झीलों के किनारों, पिकनिक का मजा, प्राकृतिक सौंदर्य, ठंडी हवा और खाली सड़क पर मनमानी रफ्तार का रोमांच आपको ऐसा अनुभव देंगे जिसे आप जिंदगी भर भूल नहीं सकेंगे। यहाँ आने का समय जुलाई से सितंबर तक का है। कर लीजिए अपनी बाइक तैयार और इस जुलाई में कर ही डालिए ये सफर। 6. स्कीइंग इन गुलमर्ग। दोस्तों, हमें मालूम है कि आप में से बहुत से दर्शक स्कीइंग के शौकीन होंगे और इस फिराक में रहते होंगे कि कब मौका मिले और किसी अच्छी सी जगह स्कीइंग करने निकल पड़े। तो ऐसे लोगों को हम सजेस्ट करेंगे धरती के स्वर्ग कश्मीर में गुलमर्ग, जो कि श्रीनगर एयरपोर्ट से केवल 50 किलोमीटर दूर है। स्कीइंग पॉइंट 4000 मीटर की ऊंचाई पर है, जहां पहुंचने के लिए गंडोला सर्विस उपलब्ध है और स्कीइंग के लिए अनगिनत एल्पाइंस, शूट्स, कॉनिकल्स और ग्लेशियर्स उपलब्ध हैं। इस साल अप्रैल से दिसंबर के बीच अपना स्कीइंग किट पैक कीजिए और चल दीजिए गुलमर्ग की ओर। 7. जयपुर में हॉट एयर बैलूनिंग।
हमारे बहुत से दर्शकों ने हवाई यात्रा की होगी, लेकिन कभी हॉट एयर बैलून में नहीं बैठे होंगे। तो इसी साल नवंबर से जून के बीच पहुंच जाइए राजस्थान की राजधानी जयपुर और लीजिए हॉट एयर बैलूनिंग का मजा। जब बैलून ऊपर हवा में केवल हवा के सहारे भटकता है, तब जो रोमांच होता है, और जयपुर शहर, आसपास फैली अरावली की पहाड़ियां और रेगिस्तान एक ऐसा नजारा पेश करते हैं कि जो कि बैलूनिंग के अलावा संभव ही नहीं है। फिर इसको आप सपरिवार एंजॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये रोमांचक तो है लेकिन खतरनाक नहीं है। 8. गोवा में सर्फिंग। दोस्तों, बनाना सर्फिंग का बोर्ड केले की शक्ल का होता है, जिस वजह से इसको यह नाम मिला है। जिन्हें पानी की ओर खास तौर से सी स्पोर्ट्स में मजा आता है, उन्हें इसका मजा जरूर ही उठाना चाहिए। गोवा के शांत बीच और नीले पानी में जब किनारे से टकराकर लौटती हुई लहरें पर बोर्ड उठता है, तो सफर का जो आनंद और जो रोमांच का अनुभव होता है, उसका सिर्फ अनुभव किया जा सकता है, बयान नहीं। सो बरसात का मौसम छोड़कर कभी भी गोवा जाइए और बनाना सर्फिंग का मजा लीजिए। 9. मैसूर में स्काई डाइविंग। दोस्तों, चलिए हम आपको सबसे खतरनाक स्काई डाइविंग के गढ़ मैसूर ले चलते हैं। स्काई डाइविंग में छोटे ट्रेनर हवाई जहाज से 6000 से 10,000 फीट की ऊंचाई से पैराशूट के सहारे कूदा जाता है। अब ये कोई ऐसा काम तो है नहीं कि बिना तैरना सीखे कोई पानी में कूद पड़े। सो वहाँ पूरा इंतजाम है और पहले आपको ट्रेनिंग दी जाती है, तब आपको कूदना सिखाया जाता है। इसलिए है तो खतरनाक, लेकिन एक बार सीख जाने पर यह दुनिया का सबसे रोमांचक कारनामा भी है। 10. अगुवाड़ा नदी में कायाकिंग। दोस्तों, अगर आप गोवा घूमने जाते हैं और कायाकिंग नहीं करते हैं, तो समझे कि आपकी ट्रिप अधूरी रह गई। इसके लिए अक्टूबर से मई के बीच में आपको अगुवाड़ा बीच जाना होगा, जो कि डबलिम इंटरनेशनल एयरपोर्ट से केवल 30 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। कायाकिंग में आप एक छोटी सी टोंगी में नदी के शांत पानी में अकेले ही घूम घूम कर किनारों की खूबसूरती का और खुद नाव चलाने का मजा ले सकते हैं। दोस्तों, आज यहीं तक। हाँ।